श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। भगत हेतु भगवान राम प्रभु धरेऊ तनुभूप। लेखक श्री राम कृष्ण प्रसाद जी। श्री राम के विषय में उसी व्यक्ति का कथन प्रामाणिक माना जा सकता है जिसने राम को स्वयं देखा हो और केवल देखा ही ना हो, उनसे संपर्क भी स्थापित किया हो। राम के तत्व, उनके चरित्र और उनके शील स्वभाव के विषय में हजारों तथ्य और कथाएं हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन प्रामाणिक उसी को मानते हैं जो उन लोगों के द्वारा कही गई है जो राम के समकालीन या राम दृष्टा थे। उन तथ्यों तथा कथाओं के आधार पर हम राम को अवतार माने या मर्यादा पुरुषोत्तम कहें, यह हमारे विचार और श्रद्धा पर निर्भर है। लेकिन यह सत्य है कि जिस आचार विचार शील स्वभाव का प्रतिपादन राम ने किया है, वैसा किसी युग में किसी मानव ने भी किया हो, ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता। श्री राम को देखकर ऐसे भी प्रश्न उठे हैं कि राम मानव है या राम ब्रह्म है। इन प्रसंगों पर विशेष न लिखकर एकाध प्रसंग पर यहाँ विवेचन किया जाता है। पहला प्रसंग उस अवसर से संबंध रखता है जब राम और लक्ष्मण वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे। सोने के मृग को मारकर जब राम जी लक्ष्मण सहित अपने आश्रम को लौटे, तब सीता जी को वहां न देखकर वे व्याकुल हो गए और उनकी आंखों में जल छा गया। तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए, बिरल बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दुई भाई। ऐसी दशा जब राम की हो रही थी, ठीक उसी समय शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती सहित जा रहे थे। शंकर जी ने राम जी को देखकर मन ही मन उनको प्रणाम किया और कुअवसर देखकर अपने को प्रकट नहीं किया और उनका नाम स्मरण करते करते आगे बढ़ गए। सती को यह देखकर मन में संशय हो गया कि ये जगद्वंद शंकर क्यों एक मनुष्य को सच्चिदानंद परमात्मा कहकर प्रणाम करते हैं। शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन्ह नृपस्तु तही कीन्ह प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद। सती के मन में यह आशंका हो गई कि जो ब्रह्म माया रहित अजन्मा है और जिसके भेद को कोई जान नहीं सकता, और क्यों शरीर धारण कर ऐसा मनुष्यवत व्यवहार करेगा। इसी अपनी शंका की निवृत्ति के लिए सती ने अपने पति शिवजी से निवेदन किया और शिवजी ने भी उन्हें बहुत तरह से समझाया, लेकिन उनका कोई उपदेश सती जी को पसंद नहीं आया। तब विवश होकर शिवजी ने उनसे कहा कि जाकर तुम परीक्षा ले लो कि राम कौन है। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतुन विवेक विचारी। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती ने राम जी की परीक्षा के लिए स्वयं सीता जी का वेश बना लिया और जिधर से राम जी आ रहे थे उधर ही चली। लेकिन राम जी की महिमा और प्रभाव जानते हुए लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लक्ष्मण देख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानव सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राम जी तो अंतर्यामी ठहरे, सती का कपट जान गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और
अपने पिता सहित अपना पूरा परिचय दिया और शंकर जी के विषय में भी कुशल पूछी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीनह निज नामु। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। राम जी से इतना सुनते ही अब तो सती जी का सारा होश ठिकाना लग गया। अब तो उन्हें भविष्य की चिंता लग गई कि अब शिव जी को वे क्या बतलाएंगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखें सब देवा। राम जी ने सती की चिंता देखकर अपना कौतुक बता दिया कि वे मनुष्य नहीं है, वे तो स्वयं ब्रह्म हैं और इसके आगे जो जो बातें हुई वे सर्वविदित ही हैं। सती के ऐसे कपट आचरण से शिव जी को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने सती का त्याग कर दिया। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर जल मरी। बड़ा हाहाकार मचा और इसके बाद उन्हीं सती का पर्वत राज हिमालय के यहाँ पूर्ण पुनर्जन्म हुआ और वहाँ उनका पार्वती नाम पड़ा। पार्वती ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पुनः पार्वती का विवाह शिवजी से कराने की व्यवस्था की। तब शिवजी ने अपने आराध्य राम जी की आज्ञा से पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। यह तो एक प्रसंग हुआ। इसमें शिव जी और सती जी के आचरण से सिद्ध हुआ कि राम मनुष्य नहीं साक्षात अवतार थे। अब एक दूसरा प्रसंग वाल्मीकि मुनि का है, जो राम के सामयिक थे और जिन्होंने अपनी रचनाओं में एक रचना रामायण की भी की थी, जो आज वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। राम का जब वनवास हुआ और अपने वनवास के क्रम में जब वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तब परस्पर स्वागत सत्कार के बाद जो वार्तालाप राम जी के और वाल्मीकि मुनि के बीच हुआ था, वह भी बड़ा रोचक और मननीय है, जो यह प्रमाणित करता है कि राम मनुष्य नहीं ब्रह्म थे। राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, अस जिय जानी कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जह जाऊ। तह रचि रुचिर परन त्रन साला, बासु करो कछु काल कृपाला। राम ने वन में निवास के लिए स्थान का पता पूछा, जिस पर वाल्मीकि मुनि का उत्तर सुनिए। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि परमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। पूछे हूँ मोहि की रहो कह में, पूछत सकुचाऊ। जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हाही दिखाऊ ठाऊ। तुम मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, तो मैं कहने में सकुचाता हूँ कि तुम कहाँ नहीं हो, जहाँ मैं तुम्हें रहने के लिए कहूँ। सनहु राम सब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊं शिव लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर
अभिलाषे निंद्रही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होहि सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सह रघुनायक प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभासा सादर जासु लहई नित नासा तुमहि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय विसेखी कर नित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा काम कोह मद मान न मोहा लोभ न शोभ न राग न द्रोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम ही छाड़ी गति तुम्हारी दूसरी नाही राम बसहु तिन के मन माही जननी सम जानही पर नारी धनु पराव विष ते विष भारी जय हर्षहि पर संपत्ति देखी दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे सरगु नरगु नरकु अप बरगु समाना जह तह देख धरे धनु बाना करम बचन मन राउर चेरा राम करहूं ते ही के उर डेरा यही विधि मुनि बर भवन देखाए बचन सप्रेम राम मन भाए राम जी के प्रश्न और वाल्मीकि मुनि के उत्तर से यह स्पष्ट है राम परमात्मा और सर्वव्यापक थे यद्यपि वे नरतनु धरहु संत सुर काजा कहूं करहूं जस प्राकृत राजा अर्थात देवता और संतों के कार्य के निमित्त राम ने अवतार लिया था और राजाओं जैसा व्यवहार वे कर रहे थे लेकिन उनके समसामयिक वाल्मीकि मुनि ने उन्हें अवतार ही माना था। अब तीसरा प्रसंग काकभुशुंडी और गरुड़ का है। जब गरुड़ को प्रबल माया ने मोह लिया तब वे काकभुशुंडी के पास गए और उनसे काकभुशुंडी ने आदि से अंत तक राम कथा कही। काकभुशुंडी राम के जन्म के समय शिव जी के साथ उनका चेला बनकर ज्योतिषी और चेले के रूप में राम जी के सुतिका गृह में गए थे और बाद में काक रूप होकर राम के आंगन में उनके साथ उन्होंने अनेक खेल खेले थे। लघु बायस बपू धरी हरि संगा देखूं बाल चरित्र बहुरंगा लड़काई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाई जूठनी परई अजीर मह सो उठाई करी खाऊ कहही भुसंड सुनहु खग नायक राम चरित्र सेवक सुखदायक बरनी न जाय रुचिर अंगनाई जह खेलही नित चार भाई मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नव राजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख शशि दुति हरना मोही स्तन करही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोही होती अति ब्रीड़ा बिलकत बिलकत मोही धरन जब धावही चलऊ भागी तब पूप देखा वहीं राम के इतना निकट रहते हुए राम के हाथ से पुआ खाते हुए और राम का बाल चरित्र देखते हुए काकभुशुंडी का कहना है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के निमित्त ही राम ने मनुष्य का शरीर धारण किया और तदनुसार उन्होंने अनेक पवित्र चरित्र किए और वे सब चरित्र इतने मर्यादित थे कि बहुतेरे लोग राम को अवतार के अतिरिक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते थे और कहते हैं।
लेकिन संत तुलसीदास ने अपनी रचना रामायण में राम को साक्षात अवतार ही माना है और उनके अद्भुत चरित्रों को देखते हुए राम को अवतार मानना ही यथार्थ है। राम की कथा काकभूषुंडी से सुनकर गरुड़ ने कहा, सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम छवाहा उछाहा। उनका सारा मोह दूर हो गया और मन में परम आनंद छा गया, जो केवल भगवत चरित्र सुनने से ही हो सकता है, किसी मनुष्य के चरित्र सुनने से नहीं हो सकता। भव सागर चहु पार जो पावा, राम कथा तह कहु दृढ़ नावा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें इस असार संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना है, उनके लिए यह रामचरित्र एक दृढ़ नाव है। और रामचरित्र सुनकर जो अपना जीवन तदनुसार नहीं बनाते, वे अपना स्वयं हनन अर्थात आत्मघात करते हैं। जैसे समुद्र का था पाना कठिन है, वैसे ही राम के चरित्र का भी पार पाना कठिन है। चरित सिंधु रघुनायक था कि पावही कोई, सुमरी राम के गुण गण नाना। पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सजाना, महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। काकभूषुंडी ने अंत में कहा कि राम की प्रभुता और बल अतुलित है और उनकी महिमा को नेति नेति कहकर वेद और शास्त्रों ने बतलाया है। ऐसे राम के गुण और स्वभाव की तुलना किसी मनुष्य विशेष के गुण और स्वभाव से कैसे की जा सकती है। काकभूषुंडी पुनः कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊ, के ही खगेश रघुपति सम लेखऊं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। चाहे कोई किसी पद पर क्यों न आसीन हो, चाहे वह सन्यासी हो, योगीश्वर हो, तपस्वी और ज्ञानी हो, या कोई भी क्यों न हो, वह इस भवसागर के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह राम की शरण में न जाए। राम का यह स्वभाव है कि शुद्ध मन से सब कपट जंजालों को छोड़कर जो उनकी शरण में जाता है, वे उस शरणागत व्यक्ति को तुरंत अपना लेते हैं। राम का यही स्वरूप है और यही स्वभाव है कि जो उनकी शरण में जाता है, उसको वे अपना कर अपना बना लेते हैं, चाहे वह कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात कही है। यदि कोई अतिशय दुराचारी पुरुष भी भगवान की उपासना करता है, तो भगवान उसे अपना कर साधु पुरुष बना देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। सबको अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए और इसी में सबका कल्याण है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम का भातृ प्रेम। लेखक श्री श्याम मनोहर जी व्यास। भगवान राम कोटि कोटि हिंदू जनता के प्राण हैं। भगवान राम का आदर्श प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय है। मानवीय अनुरागात्मक संबंधों में राम और लक्ष्मण का भातृ संबंध अद्वितीय है। वाल्मीकि रामायण में इसके प्रमाण यथेष्ट हैं। भगवान राम प्रेमागार हैं। माता सीता के प्रति राम के अगाध प्रेम के बड़े भावपूर्ण प्रसंग रामायण में अनेक स्थलों पर देखने को मिलते हैं, किंतु इस अपरिमित दाम्पत्य प्रेम से भी कहीं बढ़कर उनका प्रेम लक्ष्मण के प्रति था। वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां राम स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि उन्हें लक्ष्मण सीता से भी अधिक प्रिय हैं। करुणा और काव्य सौष्ठव में ये प्रसंग बेजोड़ है।
युद्धकांड का प्रसंग है। मेघनाद के बाण से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित थे। संयोग से राम की मूर्छा लक्ष्मण से पहले जगी। अपने पास ही अचेतनावस्था में सोए लक्ष्मण को देखकर भगवान राम ने कहा, चाहे मैं सीता को फिर से पा जाऊं, किंतु यह मेरे लिए कहाँ तक उचित है कि मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाए और मैं जीता रहूं। सीता के समान पत्नी धरती पर खोजने पर प्राप्त हो सकती है, किंतु लक्ष्मण जैसा सहायक और युद्ध कुशल भाई मिलना अत्यंत दुष्कर है। यदि लक्ष्मण सचमुच में स्वर्ग धाम को चला गया है, तो इन वानरों की साक्षी मैं भी अपने प्राणों का अंत कर डालूंगा। इसी तरह दूसरी बार जब रावण के संघातिक शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब राम का हृदय इस आघात को सहन नहीं कर सका। शोकाकुल होकर वे कहने लगे, जिस प्रकार वन वन में संकटों और विपत्तियों में लक्ष्मण ने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार मैं भी लक्ष्मण के पीछे पीछे उसका अनुसरण करता हुआ यमलोक को जाऊंगा। देश देशांतर में पत्नियां भी आसानी से मिल सकती हैं, स्वजन बांधव भी सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु मुझे पृथ्वी पर कहीं ऐसा स्थल दिखाई नहीं पड़ता जहां लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त हो सके। सुंदरकांड में एक ऐसा प्रसंग है जहां सीता स्वयं अति सरस शब्दावली में लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करती हुई हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान, तुम नहीं जानते, मेरे पति को लक्ष्मण मुझसे अधिक प्रिय हैं। अपनी सहज चेतना में नारी के लिए ऐसी अनुभूति स्वाभाविक है। लक्ष्मण का स्वभाव भी आदर्श है, उनमें भी भातृ प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। एक स्थान पर वे कहते हैं, मेरे लिए राम में ही सब समाहित है, वे मेरे सर्वस्व है। राम के पूर्व और राम के पश्चात मैं कुछ नहीं देखता। उनकी स्वीकृति मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा लक्ष्य है। उनकी प्रसन्नता ही मेरा साध्य है। आदि कवि वाल्मीकि के अनुसार राम के हृदय में हिलोलित लौकिक अनुराग एवं व्यक्तिक आसक्तियां उस महती इच्छा में डूबकर खो जाती है, जिसकी पूर्ति में भगवान राम ने अपना संपूर्ण पुरुषार्थ समस्त जीवन खपा दिया। वह महत्वाकांक्षा थी सत्य का संवर्धन, उच्च प्रतिष्ठा का अर्जन और धर्म का संरक्षण। भगवान राम सदैव सत्य के उपासक रहे, श्रेय की ओर ही अग्रसर हुए। भरत के प्रति भी उनका अगाध प्रेम था। केकई के कथन पर उन्होंने भरत के लिए युवराज पद त्याग दिया और 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। वन प्रस्थान के अंतिम समय में राम ने सुमंत्र को संदेश देते हुए कहा, मेरी कामना है कि मेरी माता सदैव धर्म का पालन करे और मेरे पिताजी के प्रति श्रद्धा भाव रखे। केकई के प्रति भी उसका व्यवहार हितकर हो और युवराज भरत के प्रति भी वह अपने कर्तव्य को कभी न भूले। भगवान राम का अपार प्रेम निरपेक्ष कर्तव्य की प्रेरणा देता है। भगवान राम में मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वे सात्विक गुणों के आगार थे। उनका भातृ प्रेम वास्तव में अनुकरणीय है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम का वानरों के साथ सख्य भाव। लेखक पंडित श्री जगदीश जी शुक्ल। भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तो मैत्री के आकाश में सबसे ऊंची उड़ान है। महाकवि भारवी ने बहुत सोच विचार कर यह लिखा होगा कि हाथियों के मित्र सियार नहीं होते। भवंती गोमायु सखा न दंतनिह। इस नीति वाक्य का अर्थ केवल इतना ही है कि बड़ों और छोटों में मैत्री नहीं होती। मैत्री बराबरी के
लोगों में की ही होती है, किंतु भारवी की इस युक्ति से भी 100 गुनी सच्ची युक्ति यह है कि मनुष्यों के मित्र बंदर नहीं हुआ करते। भवंती वे किश सखा न मानवा। हाथी और सियार कम से कम सजातीय तो हैं, 4 पैर वाले जानवर तो हैं, किंतु यहाँ तो एक नर है तो दूसरा वानर, एक मानव है तो दूसरा पशु। विनय पत्रिका की एक पंक्ति में ने वानर का कितना अच्छा परिचय दिया है। कौन सुभग सुशील बानर, जिनहि सुमिरत हानि। विनय मूर्ति श्री हनुमान जी ने भी अपनी जाति की अच्छी विशेषता बतलाई। प्रातः ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। नर और वानर की संगति पर सीता माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। तभी तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा था, नर बानर ही संग के हूं कहूं कैसे। सच मानिए, नर वानरों की यह मित्रता, राम और सुग्रीव का यह सख्य भाव राम अवतार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। राम के व्यक्तित्व में, राम की महामानवता में वह चमत्कार था जिसे बंदरों के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल दिया और उनके आचार विचार को भी अत्यंत ऊंचा, अत्यंत विशुद्ध और ज्योतिर्मय बना दिया। किसी ने सच कहा है, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। जिस आदमी में आदमी को भी मैसर नहीं है, जिस दुनिया में आदमी को भी मैसर नहीं है इंसान होना, उस दुनिया में पशु को भी मानव धर्म में दीक्षित करके मानव ही नहीं महामानव बना देना कोई हंसी खेल नहीं है। यह तो अनहोनी बात है, नहीं चलने वाली गाड़ी है। फिर भी महावीर हनुमान को देवत्व से भी ऊंचे ईश्वरत्व के सिंहासन पर बैठाकर और सुग्रीव को अपना महामंत्री बनाकर महामानव राम ने उकटे काठ में भी फल लगा दिए और असंभव को भी संभव बनाकर चमका दिया। हनुमान जी को जब सीता हरण की बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने वानरों के द्वारा सीता जी का पता लगाने के लिए राम जी की सुग्रीव के साथ मैत्री करा दी। इस मैत्री का उद्देश्य राम जी के द्वारा वाली का वध कराकर सुग्रीव को अकटक करने का भी था। हनुमान ने राम और सुग्रीव के समीप आग धधकाई और अग्नि को साक्षी बनाकर राम और सुग्रीव दोनों की शुद्ध हृदय से भुजा फैलाकर आपस में एक दूसरे से मिले। इसके बाद सुग्रीव राम के पास बैठ गए। इस प्रकार दोनों का सख्य संबंध संपन्न हुआ। ततो हनुमान प्रज्वालय तयोग्नि अग्नि समीपतः इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जब हनुमंत उदउ दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। मैत्री हो जाने के बाद लक्ष्मण जी ने सारी राम कथा और सीता हरण की बात कही। सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने का पूरा आश्वासन दिया और सुग्रीव को अकटक करने के लिए राम जी ने भी वाली वध की प्रतिज्ञा की। राम जी के इस वचन से सुग्रीव संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, मित्र सर्वगुण संपन्न आप जब मेरी सखा हो गए, जब मेरे सखा हो गए, तब अवश्य ही मैं देवताओं का कृपा पात्र हूँ, बंधुओं और मित्रों का मैं पूज्य हो गया हूँ, क्योंकि आप रघुवंशी राजकुमार ने अग्नि को साक्षी देकर मुझसे मैत्री की है। श्री राम जी फिर बोले, सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, जो कछु कहूँ कहे हूँ सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। श्री रामचंद्र जी ने यह भी कहा, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी,
तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। फिर क्या था? तियह बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। मित्र सुग्रीव को सुखी बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में से बाली को मार डाला और उसका अपने कर कमल से स्पर्श भी किया। वाली अपना वानर शरीर त्याग कर उस परम पद को पहुंच गया जो परमहंसों के लिए भी दुर्लभ है। वाली को मारकर परम गति देकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपनी मैत्री का फल सुग्रीव को तत्काल ही दे दिया। सच है, कबहु न कौ रघुबीर सो नेह निभाह निहार। गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान करते हुए कहते हैं, वेद कहूं बुद्ध कहत है अरु होहूं, कहत हूं टेरी, तुलसी प्रभु साचो हितु ते तू हे की आखिन हेरी। और जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी, राखत राम स्नेह सगाई। सुग्रीव वानरों का राजा बन तो गया, किंतु इतना विषासक्त बन गया कि राजा बनाने वाले श्री रामचंद्र जी का काम ही भूल गया। जब हनुमान जी ने उसे सावधान किया, तब सीता जी की तलाश में उसने वानरों को भेजवाया। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरनहि सिरु नावा, चारिहूं विधि तेहि कहीं समझावा। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। कहूं पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरण नीन सिर नाई। इधर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में जाकर जब क्रोध प्रकट किया, तब भयभीत और लज्जित सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और लक्ष्मण जी के साथ ही वह हनुमान जी और अंगद आदि वानरों को लिए हुए रामचंद्र जी के पास गया और श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक कर बोला, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहूं जो दाया। विषय बसय सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। अब दल के दल बंदर आने लगे और श्री रामचंद्र जी के दर्शन से कृतार्थ होने लगे। ऐसा कोई एक भी बंदर नहीं था जिससे रामचंद्र जी ने कुशल प्रश्न नहीं किया हो। समुद्र की तरह लहराती हुई वानरों की अपार भीड़ को देखकर वानर राज सुग्रीव बोला, राम काजू अरु मोर निहारो, बानर जूथ जाहू चहू ओरा। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहू ओरा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आहूँ भाई। अवगति अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवही बिनहि सो मोही मराए। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाते ही झुंड के झुंड बंदर स्थानानुसार चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रमुख बंदरों को तथा जामवन आदि भालुओं को बुलाया और उनसे कहा, सुनहु नील अंगत हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना।
सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं, सीता सुधी पूछहूं सब काहू। मन क्रम बचन सो जतन विचारहूं, रामचंद्र कर काजू सवारहूं। देह धरे कर यह फलु भाई, भजहि राम सब काम बिहाई। सोई गुण न गए सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। जो आज्ञा कहकर और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर सभी वानर चल पड़े। अंत में श्री हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया। तब प्रभु ने उन्हें पास बुलाकर अपनी अंगूठी दी और कहा, बहु प्रकार सित ही समुझायुहूं, कहीं बल बिरह जेगी तुम आयुहूं। हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका को गए और वहां सीता माता से मिलकर उनका समाचार और संवाद लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। मंत्री वानों और भालुओं से सलाह लेकर श्री रामचंद्र जी लंका के लिए चल पड़े। नल और नील नामक दो बंदरों ने समुद्र पर पुल बांधा और सारी सेना लंका में पहुंच गई। वहां वानरों और राक्षसों के बीच लोमहर्षक संग्राम हुआ और सदल बल रावण मारा गया। इस प्रकार बंदरों ने अपने अपने प्राण देकर श्री रामचंद्र जी के साथ सख्य संबंध का निर्वाह किया। रावण वध के बाद श्री रामचंद्र जी बंदरों और भालुओं से कहते हैं, तुमरे बल में रावणु मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सरयो। बेचारे बंदर लज्जित होकर कहते हैं, सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूं खगपति हित करही। लंका से अयोध्या वापस होने पर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से मित्र बंदरों का परिचय देते हुए कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। राम माता कौशल्या इन राम सखा वानरों को राम के ही समान प्रिय समझती है। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन नाउ माथ, आशीष दीन है हरसी तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी ने अपने वानर मित्रों को पहले नहलवाया, इसके बाद स्वयं स्नान किया। यह है मित्र का सम्मान। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनह वाहु जाई। सुनत बचन जह तह जन भाऊ धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाहे। अयोध्या से जब वानर भालुओं की विदाई होने लगी तब उन्हें किस सम्मान के साथ भूषण और वसन पहनाए गए, यह सुनिए। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगत बैठ रहा निहि डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिये धरि राम रूप सब चले नाई पद माथ। अयोध्या से विदाई के समय जब अंगद अधिक प्रेम विहल हो गए तब श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू छल छला आए और उन्होंने अंगद को उठाकर छाती से लगा लिया और स्वयं अपने हाथों से अपने गले का बहुमूल्य हार और कपड़े उन्हें पहनाए। अंगत बचन विनीत सुनी रघुपति, करुणा सिंह प्रभु उठाई उर लाऊ
सजल नयन राजीव, निज उर माल बसन मनी, बाली तनय पहराई, विदा कीन्ही भगवान, तब बहु प्रकार समुझाई। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने भरतादि भाइयों के साथ बंदरों को प्रेमवश कुछ दूर तक पहुंचाया। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले, भगत कृत चेता, अति आदर सब कपि पहुंचाए, बनहि भाई सहित भरत पुनि आए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सख्य संबंध का खूब ही निर्वाह किया। केवट को मित्र कहने में और वानर मित्रों की प्रशंसा करने में भगवान को बहुत ही सुख मिलता था। केवट मित्र कहे सुख मानत, वानर बंधु बढ़ाई, सचमुच गौओं के बीच से भगवान श्री कृष्ण को और बंदरों के बीच भगवान रामचंद्र को हटा दिया जाए तो ये दोनों अवतार बहुत ही से बड़ी विशेषताओं से हीन हो जाएं। गौओं के गौओं के बीच में श्री कृष्ण जी का और बंदरों के बीच में श्री राम जी का विशेष महत्व है। पशुओं को भी मानव धर्म की दीक्षा दे देना इन अवतारों की एक प्रमुख विशेषता है। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपहु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। ऐसे राम भगवान को छोड़कर जो भोग में डूबे रहते हैं वे कितने बड़े भाग्यहीन हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज ही हो ही विषय अनुरागी। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। प्रीति रीति के एकमात्र ज्ञाता श्री राम, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। नेह निभाही देह तजी दशरथ, की रति अचल चलाई। ऐसे हूँ पितु ते अधिक, गिद्ध पर ममता गुण गुरु आई। तिय बिहरी सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। रन परयो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भय जब जह पनुवाई। तह तह कही तब तह कही, सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि, बरनत रहत सकूच सिर नाई। केवट मित कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन, तिहु काल न भाई। तेरो ऋणी हूँ कहूँ कपि सो, ऐसी मानही को सेवकाई। तुलसी राम स्नेह सील लखी, जो न भगति उर नाई उर आई। तो ही जन्मी जाय जननी, जड़ तनु तरुणता गवाई। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।